फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, उसके क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, इसमें जो ब्लड में ग्लूकोज की जब मात्रा कम हो जाती है तो उस स्थिति को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया इसमें है ब्लड में ग्लूकोज की जब मात्रा अधिक हो जाती है तो इस स्थिति को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और ये हाइपो और हाइपो का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी, और हाइपर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बढ़ी हुई मात्रा। हाइपो किसी भी चीज़ की कम मात्रा को बताता है और हाइपर किसी भी चीज़ की बढ़ी हुई मात्रा को बताता है। नेक्स्ट है इसमें ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, इस स्थिति को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और ग्लाइकोजेनेलाइसिस, इसमें यह होता है जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। और ग्लाइकोन्यूजेनेसिस, इसमें फैटी एसिड प्लस अमीनो एसिड का ग्लूकोज में बदलना। इसमें जो फैटी एसिड होते हैं और अमीनो एसिड जो होता है वो दोनों ग्लूकोज में बदल जाते हैं। इस स्थिति को हम ग्लाइकोन्यूजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ये होता है जो ग्लूकोज है उसका परिवर्तन पायरुविक एसिड में हो जाता है। ग्लूकोज का परिवर्तन पायरुविक एसिड में हो जाता है, इस स्थिति को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है जेलेटिनाइजेशन। इसमें ये होता है कि कोई भी स्टार्च युक्त पदार्थ होता है जब हम उसको हीट के संपर्क में ले जाते हैं तो उसके जो जोड़ होते हैं वो खुल जाते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ होता है और जब ये हीट के संपर्क में जाता है तो इसके जोड़ खुल जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं और यहाँ पर इसके जोड़ खुल गए हैं हीट के संपर्क में जाने पर। और रेट्रोग्रेडेशन का मतलब होता है ठंडा होने पर हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ने लगते हैं। जैसे ये अभी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए हैं और जब ये हीट के संपर्क में गया है तो इसके बॉन्ड जो है वो खुल गए हैं। और रेट्रोग्रेडेशन में जब ये ठंडा होगा तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ने लगते हैं, तो इस स्थिति को हम रेट्रोग्रेडेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल ये है, जैसे ये चावल का दाना है, ये छोटा है, जब इसको हम पानी में डाला और इसको हीट के संपर्क में ले गए तो ये फूल गया। इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो खुल गए, इसलिए इसका आकार पहले से बड़ा हो गया। अब बाद में जब ये ठंडा हो गया तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ने लगे, तो इस स्थिति को हम रेट्रोग्रेडेशन कहते हैं। सनराइसिस में ये होता है पानी निकलने की प्रक्रिया। जब ये ठंडा होने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसके जुड़ने लगते हैं तो इसमें पानी निकलने लगता है, उसका आकार छोटा होने लगता है। इसी स्थिति को ही हम सनराइसिस कहते हैं, यानी पानी निकलने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है इसमें डेक्सट्रिनाइजेशन। डेक्सट्रिनाइजेशन में कोई भी स्टार्च होता है जब हम उसको ड्राई हीट के संपर्क में ले जाते हैं तो वह डेक्सट्रिन में बदल जाता है, यानी कि उसका जो रंग है वो ब्राउन हो जाता है। और नेक्स्ट है इसमें मेलार्ड रिएक्शन। मेलार्ड रिएक्शन में इसकी जो खोज है वो लुइस केमिकल मेलार्ड ने की थी 1912 में। और इसमें ये होता है कि जो शुगर है, शुगर प्लस अमीनो एसिड को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो वह ब्राउन हो जाता है। एग्जाम्पल हो गया मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है, यानी अमीनो एसिड पाया जाता है, और इसमें जब हम शुगर को ऐड करेंगे तो इसका कलर भी हल्का ब्राउन हो जाएगा। इसी स्थिति को ही हम मेलार्ड रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें कैरेमलाइजेशन। यह एक नॉन एंजाइमिक प्रोसेस होता है। इसमें हम यह करते हैं, शुगर जो होती है उसको हीट के संपर्क में लेके जाते हैं और तब इसका जो रंग होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है शुगर का। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म थे कार्बोहाइड्रेट के जो हमने पढ़े हैं। और अब इसके टेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के जो टेस्ट हैं तो उनमें ये टेस्ट आते हैं। इसमें फलिंगस टेस्ट और वेंडिक टेस्ट जो है वो मोनोसेकेराइड की फॉर्म को बताता है। और टोलेंस टेस्ट और ओसेजन टेस्ट है, ये रिड्यूसिंग शुगर की मात्रा को बताता है। सैलिवाना फाइस टेस्ट और
और सैलिवाना जो फाइव टेस्ट है वो कीटोन शुगर की मात्रा को बताता है। ये कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट हैं और इनको एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इन्हें याद कर लीजिए। तो आज का ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट टर्म थे कार्बोहाइड्रेट के, जिन्हें हमने पढ़ा है। तो फ्रेंड्स आपने अच्छे से याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आगे भी और पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।